नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब कुंडली के तृतीय भाव से जातक के पराक्रम संबंधी बातों का विचार करने के लिए कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल बलहीन हो और क्रूर षष्ठ्यंश में हो तथा तृतीय शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो वैसा जातक विजयी होता है। अगला सूत्र है कि यदि तृतीय सूर्य से युक्त हो तो जातक वीर होता है। यदि चंद्रमा से युक्त हो तो धैर्यशील होता है। मंगल से युक्त हो तो जातक दुष्ट प्रकृति का, जड़मती अर्थात बुद्धिहीन और क्रोधी होता है। यदि बुध से युक्त हो तो वैसा जातक सात्विक बुद्धि वाला होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है। बृहस्पति से युक्त हो तो वह धीर तथा समस्त शास्त्र में विद्वान होता है। शुक्र से युक्त हो तो वैसा जातक कामातुर और कंदर्प के कारण, कंदर्प अर्थात काम के कारण कला में प्रवीण होता है। काम वासना के कारण वो हमेशा कला में फंस जाता है। यदि शनि से तृतीय से युक्त हो तो जातक जड़ अर्थात बुद्धिहीन होता है। राहु से युक्त हो तो वह अति डरपोक होता है और केतु से युक्त हो तो ऐसा जातक को बाहरी बीमारी होती है। अगला सूत्र है कि यदि लग्न में बृहस्पति तृतीय के साथ बैठा हो तो वैसे जातक को चतुष्पाद से भय होता है। चतुष्पाद मतलब चौपाए जानवर से भय होता है। और यदि लग्न में जलीय राशि हो तो जातक को जल में डूबने का भय रहता है। जलीय राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जलीय राशियां होती हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि लग्न में बृहस्पति के साथ तृतीय से बैठा हो तो वैसे जातक को चतुष्पाद से भय होता है, चौपाए जानवर से भय होता है। परंतु यदि जलीय राशि हो लग्न में, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बैठी हो और लग्न में बृहस्पति के साथ तृतीय से बैठा हो, ये कंडीशन जरूरी है, तो वैसी स्थिति में जातक को जल में डूबने का भय होता है। जातक के पराक्रम संबंधी बातों का विचार जो तृतीय भाव से किया जाता है, इससे संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।